हम लोग का लड़का लोग किसी का माता को पोड़ दिया ना, वो ऐसा ही जहाँ बोल के ना, वो ऐसा ही जो जहाँ है उसका नाम जो वो पुलिस आयो बोला, पुलिस क्या नाम था हम लोग केस वो बोला जहाँ बोल के ना, वो बिना रीजन में लड़का को ऐसे मीनिंगलेस ही मारा है ना। भागने से भी अलग बात था, वो नहीं भी भगाया हम लोग लड़का लोग, उसको पूरा माता सदा को पूरा पोड़ दिया ना, माता को भी पूरा उसका जूता से मार के पोड़ दिया। उसका बाद और मेरा एक दोस्त एक तो है, उसको भी पूरा पंचिंग मार के उसका दांत सब पूरा निकाल दिया। इतना टॉर्चर करके मेरा तो यह मटा भी पट गया, ये मटा पर के सिलाई मार के काल निकला गया था, ये जो काल इसको सिलाई को स्टेज को निकला गया। तो मैं ये सरकार को अरुणाचल सरकार को ये दरख्वास्त करता हूँ, पब्लिक भी अब अवेयर है। ये विद इन दिस मंथ में हम लोग 48 आवर्स का जो है हम लोग का कंटिन्यूशन हम लोग डिक्लेयर करेंगे एनी टाइम। और सबसे पहले ये जितना भी मीडिया टीम को धन्यवाद ना। तो आज मैं ये यहाँ में कुछ बहुत मुद्दा लेके आया कि ये जो हम लोग जो उस दिन ये अंजा का जो एक बन कोल में हम लोग को इससे टॉर्चर दे के हम लोग को तेजू तक ले गया था। एक्चुअली हम लोग यहाँ जितना पीछे खड़ा है, हम लोग एक तेजू ग्रुप था, जो तेजू में जो खेडी बन के गया वाला, हम लोग वहाँ का विक्टिमाइज ग्रुप है। तो हम तो एकदम एक इनोसेंट है, हम एक आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट होने के नाते मेरा एक 6 लड़का हम लोग जो एक साथ वहाँ में ये यूपीआ में हम लोग को ये गाना रिकॉर्डिंग के लिए गया था। मतलब एक सोसाइटी का एल्बम रिलीज़ होता था, 20 को रिलीज़ था, लेकिन जेल में बैठने के कारण से हम लोग वो समय पहुँच नहीं पाया, जेल में बैठने के कारण से ना। तो अभी हम लोग को इतना टॉर्चर करके मेरा तो यह मटा भी पट गया, ये मटा पर के सिलाई मार के काल निकला गया था, ये जो काल इसको सिलाई को स्टेज को निकला गया। तो मैं ये सरकार को अरुणाचल सरकार को ये दरख्वास्त करता हूँ कि हम लोग जितना भी ये एलिगेशन हम लोग को इतना एलिगेशन तोड़ के रखा है कि अभी हम लोग इनोसेंट जितना भी हम लोग इनोसेंट को, तो हम तो एक हम लोग आर्टिस्ट है, 5-6 लड़का जो आर्टिस्ट है एक, तो हम लोग आर्टिस्ट को भी बताने का मौका भी नहीं दिया, डायरेक्ट रूम घुसा तोड़ा, डायरेक्ट हाथ पे पूरा मार के हमको ले गया। और ये एक वहाँ में एक पुलिस प्रशासन था, एक ड्यूटी करने वाला था, वो जो बोला है कि आप लोग क्रिमिनल है, जब पासीघाट से यहाँ से ले जाते हुए वहाँ में भी हम लोग को आप लोग क्रिमिनल है, क्रिमिनल तो किसी को मारधर करके आया है, तो इसलिए तुम लोग को अभी हम लोग ले जा रहे हैं, ये सेंट्रल जेल ले जा रहा है, ये सब कुछ बात करके हम लोग को बहुत सारा ऐसे टॉर्चर करके ले गया। किसी का तो दांत तक भी तोड़ दिया ना। तो मेरा तो बहुत ऐसे नुकसान हुआ है। हम लोग अभी जेल में भी हम ये बैठ के सोच रहा था कि हम लोग अगर इससे बेहतर तो हम लोग कुछ गुनाह करके आने से बेहतर था ना, बिना गुनाह के बगैर हम लोग को इतना बार जेल में सेंट्रल जेल में 15 डेज रख के इतना टॉर्चर किया, केडी में किसी का इतना नुकसान भरपूर करना पड़ा। इसमें हम लोग को एक्चुअली उठाया गया कि हम ये 13 का शाम में हम ये था, ये 13 का शाम को हम ईटानगर से मेरे दोस्त वाला जो हम साथ में फ़ोन किया कि हम लोग का गाना का जो ये एल्बम रिलीज़ के लिए हम लोग डिस्कस करना था, उससे पहले हम लोग करना था, लेकिन आया बन कॉल जो 2 दिन का था, इसलिए हम लोग सोचे 2 बन कॉल में हम लोग 2 दिन में क्या करके बैठेगा, इसलिए हम लोग एक साथ गैदरिंग करके वो एल्बम का को डिस्कस कर लेगा बोल के ये हम लोग एक सोच के हम लोग 5 अच्छे दोस्त जो ये किया था, एक साथ मिला था। लास्ट में एक से मिला है कि हम लोग नेक्स्ट दिन शाम को हम लोग बैठ गया, तो उसी बगल में शायद ये अंजा का जो ग्रुप था होगा, वो जो अंजा का ग्रुप ना जो भी प्रोटेस्ट कर रहा था उसके बगल में था। तो उसका बगल में हम लोग जो इसका रेंट था एक जीजा जी का, मेरा वो दोस्त का जिसने हमको बुलाया था इसका सोसाइटी के लिए, उसका बगल में वो जो ये था उसका रेंट था, वहाँ में हम लोग आके बैठ गया। आया तो इतना सारा आदमी बैठा, तो हम लोग छोड़ दे, हम लोग अपना काम में बैठे बिजी में था। तो गाना सारा रात को हम डिस्कस करके सो गया, रूम में ऐसे आराम से सो के बैठा। सुबह लगभग ये तो 1-2 बजे में था, 2 बजे ऐसे को था, पूरा पुलिस जो आकर दरवाज़ा तोड़ा पहले, तो हमको डायरेक्ट दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर उठने के साथ साथ हमको यहाँ से ये इसका जूता से मारा यहाँ से। तो मेरा ये पूरा पट गया, डायरेक्ट खून बह के दम रह गया। इसका बाद हम बताने भी मौका नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन देने का मौका नहीं दिया। वो लोग जो डायरेक्ट उठा के ये नाहरलगुन का ये केडी में हमको रख दिया 2 रात रखने के बाद रातों रात ही हम लोग को 11-12 बजे को तेजू में ले गया। अपना बिना पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म किए बगैर हम फ़ोन भी एक लिस्ट करने नहीं दिया, डायरेक्ट उठा के ले गया। और इतना एलिगेशन डाल के रख के कि क्या बोलेगा, अभी हम
इससे बेहतर हम कुछ गुनाह करके जाने से बेहतर था, हम ऐसे फील आया ना। लेकिन हम अब ये सरकार से, ये अरुणाचल का जितने सरकार से हम ये दरख्वास्त है कि जितना भी हम लोग एलिगेशन डाला है, हम लोग को प्लीज़ हम लोग को ये एलिगेशन को हम लोग को जल्दी ये रिहा कर दो ना, डिसमिस कर दो केस को। जितना हम लोग को केस तोड़ के रखा है, इतना एलिगेशन कर रखा है, उसको जिसे भी हम तोड़ करते हैं, ये हम सरकार से दरख्वास्त होता हूँ। तो मैं और एक बात बोलना चाहूँगा बस सरकार से ना, जो अरुणाचल की जो सरकार से, क्या हम लोग को बस हम लोग को एक ये गलती था कि हम लोग को खेड़ी व सेंट्रल जेल में जो इतना टॉर्चर दे के ले गया, बस हम लोग का ये एक गलती था कि हम लोग निशी था। क्या यही निशी होने का नाते हम लोग का बहुत बड़ा ये गलती है कि हम ये सरकार से हम पूछना चाहूँगा, हम लोग का निशी होना क्या बहुत बड़ा गलती है क्या? हम लोग को निशी बोलने से हम लोग को इतना मतलब ये हो जाता है। तो उसमें हम लोग निशी यूथ, वही रीज़न था कि सर मेरा होने अभी सोचने का मतलब मेरा हम लोग का निशी यूथ होने का मतलब यही कि हम लोग को ले गया बोल के। अभी हमको ऐसे लगा था फर्स्ट में ना कि हम लोग को निशी होना गुनाह है क्या बोल के ना। तो हम लोग तो बस ये चीज़ में क्या है वो सब कुछ भी इन्वॉल्व भी नहीं है। तो हम इतने इनोसेंट को अगर इतना टॉर्चर देता है तो अगर बाकी लोग क्या करेगा? जो छोड़ से डकैत करता है वो सबको तो उतना नहीं होता। हम अगर देखा जाने से आज तक तो हम लोग जितना थोड़ा सा छोड़ डकैत करता है, क्राइम करता है, उन सब सभी को पकड़ के आज तक हम लोग को जैसे ट्रीट दिया जैसे नहीं दिया होगा, हमको इतना फील लगता है। तो हम लोग के लास्ट में एक ये जज तक भी हम लोग को जज एक था वहाँ में, हम वहाँ में भी सोचा कि हम लोग का वहाँ तक हम लोग का ये होगा, हम लोग को क्लियर कट वहाँ में अगर रिहा कर देगा सोचा है। वहाँ में जज ये मैडम भी एक मैडम था, उन्होंने भी हम लोग को कुछ एस्टिमेट लिया ही नहीं। तो बस कहाँ में कैसे हुआ वो सब हुआ नहीं, पूछा अंदर क्या हुआ, इंजोर हुआ, हेड इंजोर लिख दिया, पेट इंजोर क्या कहा वो से लिख दिया बस। और क्या हुआ उसको कोई पूछा ही नहीं है हम लोग को ना। हमसे कि वहाँ में आफ्टर ये 48 आवर्स बंद होने के बाद हम लोग को रिहा करेगा सोचा था। पकड़ने के बाद भी जेल में बैठ के हम लोग ये सोच रहा था कि हम लोग 48 का बाद हम लोग को रिहा करेगा, लेकिन उसके बाद 36 का बाद 36 का उसका भी रिहा नहीं किया। हम लोग को डायरेक्ट रातों रात डायरेक्ट वो ये तेजू जेल सेंट्रल जेल ले गया। तो रात में हम लोग को भी इतना वहाँ में एक क्रिमिनल का जैसे आगे पीछे पूरा ये बंदूक पकड़ के आप लोग क्रिमिनल तो है क्या है बोल के हम लोग ऐसे टॉर्चर देगा, लात घुसा देगा, ये सब बोल के हम लोग को क्या क्या बोल के हम लोग को ले गया ना। एकदम हम लोग का मेंटलिटी बॉडी ये हो गया, डिस्टर्ब हुआ इसमें ना। इससे बेहतर ये है कि चलिए इसमें हम जो केस जो यहाँ जो इशू है जो बंद खोल में ड्यूरिंग वहाँ में 13 तो आपका 14 में एक्चुअली बिल्कुल मेरा कोई इन्वॉल्व नहीं था और मुझे पता नहीं था कि इन लोग क्या है, आई डोंट नो, मतलब कुछ मालूम नहीं था। एज हम एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, एक मतलब सिंगर है जो कि हम लोग को जगह जगह में कहीं डिस्ट्रिक्ट में इंगेज करता है। एक्चुअली हम जो है करादादी वह आर्टिस्ट रूम में रहता है, तो हम करादादी से बिलोंग करता है डिस्ट्रिक्ट। तो उसमें कोई ऐसे मेरा पास नॉलेज नहीं था कि ये होगा वो होगा ना। तो हमको एक्चुअली एक एल्बम के लिए इंगेज हुआ था साथ में ना वहाँ में, जो अभी दोस्त ने बताया। तो उसके लिए हम लोग एक्चुअली एक रूम में एक प्रोफेशन मतलब ये प्रिपरेशन मतलब रिहर्सल मतलब कर रहा था हम लोग ना रिहर्सल। तो वहाँ कर रहा था तो एक्चुअली इतना ये हो गया कि आपका सब लोग ये क्या इतना दरवाज़ा कोई हम लोग बंद करके बैठा हुआ था। तो डायरेक्ट उधर से अचानक डंग डंग क्या क्या हो रहा है मालूम नहीं है। लास्ट में फिर रूम में आके रूम को खोलने भी देने भी नहीं दे, डायरेक्ट लात साथ मार के तोड़ के तो हम लोग को पकड़ के और मारा पिता भी बहुत है, पंचिंग उचिंग घुमाया इतना क्या ये क्या उसमें कानून का एक्ट में है क्या दोनों मतलब आई मालूम नहीं है। एज हम अभी स्टूडेंट है तो कॉलेज में अभी पर सेमेस्टर में अभी एग्ज़ाम दिया था। तो सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए एक्चुअली एडमिशन के लिए लेट हो गया था। तो लेट हो गया फिर भी टीचर लोग को रिक्वेस्ट करके अब अभी तक बेहतर है एडमिशन को। तो उसमें भी है तो हम लोग को अभी सुना है इतना एलिगेशन डाला हुआ है जो एक्ट डाला है, हम लोग का नॉलेज नहीं है उसमें क्या हम लोग का नियर फ्यूचर में क्या बर्बादी है ना क्या है ना, कुछ नॉलेज नहीं है। फिर भी इसको हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एज इनोसेंट है, कुछ किसी का अगेंस्ट में क्या हम लोग पता नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसे बकवास में हम लोग ले गया है। तो वही हम लोग से गवर्नमेंट से एक मांग है कि तो हम जो इनोसेंट है तो इतना एलिगेशन 10-15 डाला हुआ है, इसको प्लीज़ हम लोग का नियर फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आने देने के लिए इसको प्लीज़ ये केस को डिस्पोज कर देने से बहुत अच्छा रहेगा। ये गवर्नमेंट से हम लोग ये अप्लाई करते हैं। एक दो शायद 2-3 लड़का हम लोगों को पकड़ा गया था, तो रोड में ये 70 और पेट्रोल पंप सामने पकड़ा था। तो हम लोग तो कोई वो नहीं था, लेकिन ऐसे भी उसमें वो नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग को वहाँ ले जाके फिर इतना हो गया। लेकिन जानता था लेकिन हम लोग तो कुछ आइना का ना कुछ मेंबर है ना बॉर्डर यूनियन कुछ वो है। हम लोग इतना हम लोग को वो लोग का
जगह हम लोग इतना टॉर्चर किया गया है। तो हम लोग यहाँ में थाना में गए, सच बताने से भी धुलाई मारते हैं, झूठ मारने से भी धुलाई मारते हैं। क्या सही है, क्या फ़र्क है, बताने में मौका नहीं। अभी इतना एलिगेशन लगा के रखा है, अभी करियर ख़राब हो गया, ऐसे खुद को फील कर रहा है, दिल हमें दर्द होकर हमेशा बैठता है। तो हम लोग का जो यहाँ में भी बहुत अनजस्टिस हुआ है, जो हम लोग इतना सारा लड़का लोग था और मेरा दिल का तो यही दुख था। उस समय भी हम चिल्लाया था, आज भी हम चिल्ला रहे हैं। हम लोग अंदर इसका बच्चा लोग भी बहुत मारा था, वो तो काम करने के लिए शायद वो लोग आया होगा, पर अपना जान पहचाने सपाक आदमी है बोल के इसका मिंग का। तो हम लोग को वहाँ में अनजस्टिस हुआ है। जो उसका वो भाई वाला भी एक तो था, ये ओसी का भाई दिगियो, उसको भी चोर दिया वहाँ में। और एक तो था मालूम नहीं, ये लोग बोला है, पहचानता नहीं है, ये ओसी का भाई एक तो है बोला, उसको भी चोर दे। और एक तो लड़का था, शायद 3 लड़का चोर थे, कोर्ट में हियरिंग नहीं है वो लोग का। और हम लोग को क्यों ऐसे किया है? हम लोग तो इतना अच्छा से क्लियर कट बताया है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं है। लेकिन हम तो ये उसमें भी हम ये स्टेटमेंट दिया था, जैसे हमको राम फुला को हम लोग बंजा लगता है, घर में काम सम होता है, लेकिन फिर भी हम उसमें नहीं, हमको घर से नहीं पकड़ा है, हमको रोड से पकड़ा था। तो मेरा दोस्त हम लोग वहाँ बुमदला लेकर करा था, सपाओ के बुमदला जाएगा। लेकिन इतना हम लोग को क्या यहाँ से तेजू ले जाते समय में भी हम खुद वहाँ में पेट बदन टिक नहीं था, बाथरूम चाहिए हम बोला था, उसमें भी 10-15 तो आयरबन साथ में जाता है। इतना क्रिमिनल जैसे कोर्ट ले जाते समय में भी पूरा एक हाथ पकड़ के, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया ऐसे। अरे जो बन कॉल किया है, जो बॉर्डर यूनियन जो किया है, जो लोग वो जो एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग किया है, वो लोग को पनिशमेंट देना चाहिए। तो हम लोग इससे ज़्यादा क्यों बीच में वो घुसा रहा है? हम तो ये गवर्नमेंट से अपील है कि हम लोग इसे जितना भी लड़का हुआ है, जितना अभी हम लोग वहाँ 40-45 लड़का हम लोग तेजू जेल में था, हम लोग जितना भी या एलिगेशन लगा के रखा है उसको आता देने से अच्छा है वही। और ये चौथा और ये वही रिक्वेस्ट है कि जितना भी अभी यहाँ में हम लोग लड़का यहाँ में बैठा हुआ है, तो उस क्या वो भी हुआ है, जस्टिस भी हुआ है, तो सरकार देख रहा है। उसमें भी कोर्ट में भी हम एक बार ये स्टेटमेंट हम लोग को पूछा गया था, मतलब कोर्ट में भी ना क्या हुआ है बोल के। कोर्ट में भी हम सोचा था कि मतलब बोलने से भी फ़ायदा नहीं है, तो हम सर ये कोर्ट में हम ये बोला था कि सब चौथा बच्चा लोग को छोड़ दो। उसमें मेरा भाई भी इन्वॉल्व था, वो काम करने आया बच्चा लोग था, छोटा बच्चा लोग था। हम देख के तो बहुत रोआ है, इससे भी होता है क्या बोल के, करे कोई और फंसे कोई और। लेकिन ये गवर्नमेंट से सिर्फ ये अपील है कि जस्ट हम लोग जितना भी यहाँ में लड़का लोग, यहाँ में इनोसेंट लड़का लोग है, हम लोग को ये एलिगेशन 10 एलिगेशन डाला है बोलता है। हम खुद भी पता नहीं कि क्या एलिगेशन है, सर बोलते हैं टेररिस्ट है बोलता है। अभी तो हम लोग टेररिस्ट नहीं है ना, यहाँ में हम लोग अभी तक ना लड़का लोग सुनने में तो आया है, तो यहाँ में ना कुछ हुआ है ना हुआ है, ऐसे होने से तो अलग बात, ऐसे कुछ भी नहीं। और इतना खराब से हम लोग टॉर्चर किया गया, बहुत मार खाया है। और यहाँ में रिंकू पेगू बोल के एक लड़का है, दांत गिर गया उसका, पूरा दांत गिरा दिया, आगे का दांत गिरा दिया, वो ये ऐसे वाला जो मरा था। तो ये क्या बोलता है, और इसका भी माथा फुता दिया, पूरा वो हो गया। और लड़का लोगों पे कितना बात तोले निकलने तक मारा है, तो तोले निकल के उतना तक मारा है। अभी हम सोचिए कि गवर्नमेंट से भी ये हम और एक वो है कि जितना भी लड़का लोग है, मतलब जो भी कुछ चीज़ होता है, तो जितना भी वो लोग लीड कराता है, जो एजुकेटिव होता है वो लोग को वो करना है ना। हम लोग जैसे लोगों को जो इनोसेंट स्टूडेंट होता है, तो उसका करियर खराब हो जाता है, तो वो लोग उल्टा पास जाता है। इसलिए गवर्नमेंट से ये लास्ट मेरा दिल का एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम लोग ये एलिगेशन को हटा देने से ठीक रहेगा, हटा देने प्लीज़। हम लोग का साथ क्या क्या हुआ है आप लोग को हम लोग अभी हम पूरा डिटेल में बता देगा ना। एक्चुअली हम लोग ये अन्य का वन कॉल में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं किया कोई भी यहाँ में, जितना अभी हम लोग यहाँ बेहतर है, कोई भी यहाँ पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। तो हम लोग को रास्ता से उतारा गया है, रास्ता से उतारने के बाद हम लोग को थाना में जेल में हम लोग को डाल दिए। डालने हम लोग को 2 दिन पेरेंट्स को हम लोग को इन्फॉर्मेशन देने दिया है ना, हम लोग को कॉल भी करने दिया है, कुछ करने नहीं दिया है। 2 रात हम लोग को थाना में रखा है। 2 रात थाना में रखने के बाद हम लोग लड़का लोग पूरा मारा है। मारने के बाद बोला है हम लोग अन्य से पार्टिसिपेंट, हम लोग कुछ भी आने पता नहीं, इधर उधर हम लोग कुछ पता नहीं, रास्ता में जा रहा था, उसको पकड़ा हम लोग को। पकड़ने के बाद हम लोग बोला है तुम लोग अन्य लोग गेदू लोग बोल के ना। तो एक्चुअली ये वर्ड का मालूम नहीं, समझ में नहीं है क्या कुछ इसको बोला ना। तो लड़का लोग ऐसे बोल के मेरा एक दोस्त को पूरा दांत भी तोड़ दिया यहाँ का ना, दांत तोड़ दिया उसका। दांत तोड़ने का दांत तो हमको उल्टा दोस्तों हमको इतना रोके बताया, मेरा दांत से तोड़ दिया, हम कुछ इन्वॉल्व भी नहीं, हम भी इन्वॉल्व नहीं था उसमें।
तो ऐसे बोल के हम लोग किए। तो हम लोग थाना में दो रात हम लोग को रखा है बिना पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन देने दिए, कुछ भी मालूम नहीं है, पेरेंट्स को भी पता नहीं है। उसके बाद रातों रात हम लोग को ले जाता है वहाँ से, थाना से। रात का हम लोग को ये को 11:30 बजे में हम लोग को थाना से उठा के हम लोग को भी नहीं, इवन हम लोग को नहीं बताया कि हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं। और हम लोग का पेरेंट्स को भी थाना का अंदर घुसने नहीं दे रहा है, पेरेंट्स को थाना अंदर घुसने नहीं दे रहा है। पेरेंट्स को भी पूछेगा कि वो लोग मालूम हो गया था, तो किसी का पेरेंट्स को भी अंदर घुसने नहीं दे रहा है। और हम लोग रात का 12 बजे को यहाँ से हम लोग ले जाते हैं, तेजू ले जाते हैं। तेजू जा रहे हैं बोल के हम लोग को पता नहीं, रात का 12 बजे अंधेरा, कुछ भी रास्ता कहाँ जा रहा है हम लोग को पता नहीं है। तो वहाँ ले जाते समय भी ऐसे हम लोग के साथ इतना क्रिमिनल टाइप का हम लोग को ना कुछ भी हम लोग किया नहीं, इनोसेंट था सबका सब, जितना लड़का था यहाँ में। तो सबको हम लोग ऐसे वो किया, क्या नाम था ये आपका, पूरा आगे पीछे पूरा गाड़ी ना, पूरा हम लोग असली टेररिस्ट जैसे ऐसे हम लोग का साथ मतलब हम लोग के साथ ऐसे किया वो लोग ना। तो यही आप लोग सब पब्लिक लोग से भी हम दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ऐसा हम लोग को वो किया है बिना कुछ रीजन में ना, कुछ अन्य से भी हम लोग कुछ पार्टिसिपेंट कुछ पता नहीं, अन्य का भी पता नहीं है। और अचानक से लास्ट को हम लोग पता चलता है कि तुम लोग को बॉर्डर स्टूडेंट का साथ पकड़ा है, बॉर्डर यूनियन का साथ पकड़ा है बोल के ना। बॉर्डर को हम लोग कुछ पता नहीं था उसमें। तो लास्ट आज हम लोग सबसे अन्य का साथ हम लोग गए बोल के हम लोग को नहीं बताते है। उसके बाद हम लोग थाना में उधर में तेजू जेल में हम लोग ले गया ना। तेजू जेल ले जाने के बाद वहाँ में हम लोग को 3-4 दिन तक हम लोग को उधर भी हम लोग किसी को कुछ कॉन्टेक्ट कुछ भी आता पता नहीं, पेरेंट्स भी सबका पेरेंट्स कुछ आता पता नहीं। तो लास्ट में भागदौड़ करके उसके बाद कुछ लोग अपडेट मिला उनको ना, पेरेंट्स लोगों को तो पता चला है। तो उसके बाद हम लोग ऐसे बिना कुछ रीजन का बिना वो में हम लोग को सब लड़का को पकड़ा है। और ये आप लोग जितना पब्लिक लोग जो सुन रहा है आप लोग भी हम लोग को साथ देने से चाहिए, क्योंकि हम लोग लड़का सब यहाँ जितना अभी आप लोग यहाँ में हम लोग बेच रहे हैं सबका सब लड़का लोग इनोसेंट है। उसको झूठ मूठ का यहाँ फंसाया जा रहा है और फंसाया गया है ना। और ये बार हम वही बोले कि अन्या तुम लोग अन्या लोग गिदू बोल के ना, तो ऐसा कुछ वर्ड था, वो वर्ड को बोल के मोम्पा लड़का लोग से मार रहा था, वो क्या ना था लड़का लोग को ना। तो लड़का को मोम्पा लड़का जो 2 तो आयरबैन था मोम्पा आयरबैन ना, वो तो लो हम लोग भी पता नहीं एग्जैक्टली लो में क्या होता है न्यू उसका रूल को हम इतना पता आइडिया नहीं है। तो हम लोग तो लो नहीं पढ़ा है। तो आप लोग ये क्या नाम था इसमें, अब देख ये क्या नाम था, ये लड़का को अब कोई लड़का उसमें भागा भी नहीं ना, इस वक्त पकड़ लिया तो भागा नहीं है, सब करा कर रहा है ना। उसका ऊपर में अब दांती चार्ज कर सकता है, वो तो हम लोग मारने से भी हम लोग सही लेगा ना, अब कुछ नहीं करने से भी फिर भी हम लोग का लड़का लोग को किसी का माता को पोड़ दिया ना, वो ऐसा जहाँ बोल के ना, वो ऐसा जो जहाँ है उसका नाम जो वो पुलिस आयो वाला पुलिस क्या नाम था हम लोग केस वो बोला जहाँ बोल के ना, वो बिना रीजन में लड़का को ऐसे मीनिंगलेस से मारे ना। भागने से भी अलग बात था, वो नहीं भी भगाया हम लोग लड़का लोग, उसको पूरा माता सदा को पूरा पोड़ दिया ना, माता को भी पूरा उसका जूता से मार के पोड़ दिया। उसके बाद और मेरा एक दोस्त एक तो है उसको भी पूरा पंचिंग मार के उसका दांत सब पूरा निकाल दिया। मैं पेरेंट गिहा तागर का पेरेंट हूँ, तो वे मेरा भाई है। तो सबसे पहले उसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। मेरा भाई तागर का हिस्ट्री इस प्रकार का है, वे प्रोफेशनल सिंगर है और वे फर्स्ट सेमिस्टर में आपका ये दिमुक कॉलेज में है। तो उसके बाद वो उसका माँ पिताजी नहीं है, जिसके चलते वो मेरे साथ बैठते हैं और मैं बस्ती से लेके यहाँ मैं पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ। और वे बहुत गरीब बच्चा पोर फैमिली से बिलोंग करता है। और रहा बात आज हम लोग पेरेंट्स लोग थोड़ा सा जो तेजू जेल में जितना भी बेटा है, हमारा बेटा बेटी जितना भाई बहन है, उनके लिए हम लोग ने थोड़ा डिस्कस किया, जिसके चलते आपको थोड़ा फ्रेश ब्रीफिंग दे रहा हूँ। स्पेशली हम लोग का यहाँ में पेरेंट्स में ऑलमोस्ट जो है 4 फैमिली से बिलोंग करता है और बहुत लोग नहीं आ पाया है क्योंकि उनका डेली वेजेस होता है, जैसे कि आप सब्जी बेचता है ऐसे होता है। तो जिसके चलते वो लोग अपना एक दिन अगर सब्जी बेचना छोड़ देगा तो उनका बेटा बेटी को क्या खिलाएगा, जिसके चलते सब नहीं आ पाया है। जो अभी प्रेजेंट है हम लोग कुछ जो थोड़ा टाइम फ्री निकाल सका है वो लोग आया है। तो स्पेशली हमारा ये जो आन्या का वन कॉल था, तो हमारा वेता लोग से हम लोग ने रिपोर्ट लिया, भाई लोग से, उन लोग का तो इसमें कुछ एक्टिविस्ट में लीज नहीं है, ना ही वो एक्टिविस्ट है ना ही कुछ है, वे अपने अपने काम में विजिट है। जैसे मेरा भाई तागर जिस प्रकार से सिंगर है, वह प्रोफेशनल वो लोग कुछ एल्बम बनाने जा रहा था, तो जिसके चलते उन लोग को रूम से उताया बोला है। तो और यहाँ में ऐसे बहुत सा बेटा बेटी लोग है, उन लोग का रिपोर्ट हम लोग ने लिया। जो भाई लोग उन लोग का बताने का ये कोई तो रोज से ऐसे उठा लिया बोला है, आपका नाम क्या है पूछा है, उठा लिया, नाम क्या है पूछा, आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं, उठा लिया। और वो तो आप लोग मीडिया पर्सन में आप लोग देखा होगा, जब एक कुछ समय में आपका 144 लागू था, उस समय में किसी को बाहर निकलने नहीं दिया। हम लोग भी इवन हम लोग पेरेंट लोग भी हम लोग बाहर नहीं निकल सका। हम लोग को भी रास्ता में जाता है, पूछता है आप क्या करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं,
अरे सर, लॉकडाउन में घर में वो बैठ के सो के 2 दिन का लॉकडाउन था ना, तो बोरिंग हो गया। हम लोग घूमने जा रहे हैं, बोलने से क्यों घूमने जा रहे, जाओ घर में जाके सो। अरे यहाँ में आदमी का फ्रीडम को कैसे आप छीन सकते हैं? आपका गवर्नमेंट और आपका अन्या का वन कॉल में हम लोग का फ्रीडम को कैसे छीन सकता है आपको? हमारा लिबर्टी को क्यों छीन सकता है? कौन हक दिया आपको छीनने के लिए? स्पेशली पुलिस फोर्स लोग और आपका मजिस्ट्रेट लोग, आप लोगों को कौन हक दिया? और हमारा चलो भाई लोग को डिटेन किया, हमारा भाई बहन लोग को डिटेन किया, चलो डिटेन किया, तो आप डिटेन करने का बाद आप जो है वेरीफाई करने का बाद छोड़ देगा बोला था, आश्वासन दिया था डीसी तालोपुतम कि हम लोग थोड़ा वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई करने का बाद छोड़ देगा। उसके बाद स्ट्राइक में भी तो ऐसे नहीं हुआ, जो आपका ये तोड़फोड़ हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, पीसफुली हुआ। तो आप किस एक कुछ में आप आर्टिकल में लेके, किस गुनाह में लेके इतना आर्टिकल डाल के रखा है, हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो केस का आयो आपका मजिस्ट्रेट क्लियरिफिकेशन करना पड़ेगा हम लोग पेरेंट्स को कि किस विषय में इतना आर्टिकल डाला है। वो तो आतंकवादी तो नहीं है, इनोसेंट पीपल है। जैसे पहले एक भाई ने बोला आन्या कर रहा है, आन्या निशी है, तो हमारा नाम के आगे निशी आ गया, तो उसमें मेरा क्या गलती है? निशी है तो हम निशी है बोलेगा। तो देखिए यहाँ में सेंटीमेंट, हम लोग पेरेंट लोग बहुत सेंटीमेंट है, हम लोग दुख दर्द है। हमारा बेटा बेटी को एटलीस्ट हमको एक कॉल तो करने देना है, एक कॉल फ़ोन तो करने देना है। हम लोग तो यहाँ मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए रेडी हो गया था, और कोई लोग तो लिखा भी दिया मिसिंग रिपोर्ट। तो कहाँ है वो सब? आप लोग जो है, जो जुडिशल को लेके, जो आप लॉ को लेके आप जो गलत कर रहा है, ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। हम लोग का साथ अन्याय हो रहा है, तो आप इसको क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा। जो भी इतना केस में रजिस्टर किया है, कोई भी हो, वो क्लियरिफिकेशन करना पड़ेगा। और मेरा स्पेशली अन्या से दरख्वास्त है कि वे टैकल करें। आपका स्ट्राइक समय में मेरा भाई को पकड़ा है, चलो एक्टिविस्ट नहीं था, बट आपका तो बन कॉल समय में आपका इशू में तो पकड़ा ना। तो इसलिए अन्या लोग को मेरा से ये दरख्वास्त है कि आप लोग हाई लेवल तक बात कर दीजिए। हम लोग का पेरेंट्स का दुख तकलीफ को देख के, यहाँ में तो कोई भी ऐसे नहीं है जो कोर्ट कचहरी को काट सकेगा। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, तो हम लोग उतना वियर करके हम लोग ने बेल आउट भी किया। बेल आउट में भी अन्या ने भी बहुत साथ दिया। तो अन्या से मेरा वही दरख्वास्त रहेगा कि आगे भी चलते वो साथ दे। और ये यहाँ में देखो, हम लोग का भाई लोग को इतना केस डाल के रखा है, जो हम लोग को भी इतना आर्टिकल है, हम लोग को भी पता नहीं है क्या क्या आर्टिकल है। हम लोग तो जैसे आने हैं, नॉलेज वाला नहीं है, तो वो लोग पता नहीं है पेरेंट्स लोग क्या क्या आर्टिकल डाला है। लेकिन सुनने में आया है बहुत खतरनाक आर्टिकल डाल के रखा है, और 10 आर्टिकल डाल के रखा है। वो आर्टिकल रीज़न क्यों डाला है, किस लिए डाला है, उसको हम लोग को पता, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन हम लोग को देना पड़ेगा। और हम चाहता है कि वो सबको अगर आप लोग सकता है तो स्टेट गवर्नमेंट, पेमा खांडू सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि डिसमिस कर दीजिए, विड्रॉ कर दीजिए। हाँ, जितना भी जो आर्टिकल डाला है, चलो आप अनलॉफुल एक्ट में डालने से डालना था, उस समय में अनलॉफुल एक्टिविस्ट था बोलने से अनलॉफुल एक्ट में डालना था। यहाँ में तो आप कहाँ आर्टिकल डाल के रखा है। ये सरासर अन्याय हो रहा है। आप मीडिया के थ्रू से मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा साथ सरासर अन्याय हो रहा है। अगर कल को अगर ऐसे चला, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं मेरा भाई को पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए मैं कहाँ से कुछ कोर्ट कचहरी का बिहार करूँगा। मैं खुद पढ़ रहा हूँ, उसको पढ़ा रहा हूँ, और दोनों के लिए खाना ढूंढ रहा हूँ। तो इसीलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ अरुणाचल सरकार से कि वे इस इशू को जल्दी से जल्दी एक कुछ करके इनिशिएट लेके हमारा जितना भी आप आर्टिकल डाला है सबको डिसमिस कर दीजिए। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा हमारा पेरेंट की ओर से। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर कल को अगर ये इशू जो डिसमिस नहीं होता है, मेरा भाई जो कोर्ट कचहरी में काटते रहता है, तो अगर उनको अगर कल फ्रस्ट्रेट होके उनका एग्ज़ाम भी है विथ आपका एक कुछ कोर्ट में हाजिरी देना पड़ेगा, वो फ्रस्ट्रेट से मेरा भाई को कुछ होता है तो पेमा सरकार और अन्या रिक्स लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं मानने वाला। और हम तो यहाँ में बिल्कुल कम्युनिटी का बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ेगा तो करना भी पड़ेगा। क्योंकि देखो आप यहाँ में जितना डिटेन किया है सब ऑलमोस्ट हमारा निशी समाज का है, हमारा निशी लड़का लोग है, और वो कुछ इनोसेंट है, बच्चा लोग कुछ जानता भी नहीं है, ऐसे वाला बच्चा लोग को उठाया है। तो मैं देखो अगर आज का दिन में अगर ऐसे होता है, कुछ भी इशू होता है, आन्या बोलो, आपसू बोलो, अंशु बोलो, आलसू बोलो, इशू उठाता है, तो जुनून इशू में हमारा पब्लिक भी खड़ा होता है, हर कोई खड़ा होता है। तो अगर ये चीज़ जो अगर चलना शुरू होगा, एक आदमी को 10-12 का आर्टिकल में केस लगा के रखेगा, तो कौन आपका साथ खड़ा होगा? अगर आप सही भी है बोलने से भी, आन्या आपसू
अन्या सिर्फ नहीं, आपसू अंशु को भी मैं बोलना चाहूँगा, आलसू को भी, आपका साथ बात में कौन करा करेगा अगर आपका जो सपोर्टर को ऐसे करता है। यहाँ में तो उठा के लेंगे, अब अगर आपका सपोर्टर को भी ऐसे डालेगा तो क्या होगा। इसलिए हम लोग बहुत सेंटीमेंट है, इसीलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ स्टूडेंट जितना भी कम्युनिटी है आप लोग भी इसको इनिशिएट लीजिए, क्योंकि यहाँ में ऑलमोस्ट स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट कम्युनिटी आप लोग इसको इनिशिएट नहीं लेता है तो आपका भी गलत होगा, क्योंकि आज का दिन में आप कल को सही आवाज़ उठाएगा, यही लोग आपको साथ देगा, हम लोग ही आपको साथ देगा। तो आज का दिन में आप घर में चुपके मत बैठिए, आप अपना बचाव के लिए मत बैठिए। हमारे लिए आपको लीडर बनाया तो हमारे लिए बनाया है ना, तो हमारे लिए काम कीजिए। हम लोग का भाई लोग यहाँ बहुत प्रॉब्लम में है, मैं सभी से मदद मांगता हूँ, सब आके हम लोग को साथ देने से ठीक है। थैंक यू। यहाँ में ऐसे भी स्टूडेंट हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा, जो हिमालय का स्टूडेंट है गंगते अजय, जो डिटेन हुआ था, तो उनका एग्ज़ाम अभी भी चल रहा है, तो उनको एग्ज़ाम भी आज उनका एग्ज़ाम भी मिस हो गया। तो इसीलिए मैंने ऐसे बहुत लड़का है जिसका प्रैक्टिकली एग्ज़ाम चल रहा है, मिस हो रहा है, तो उसको भी आप लोग सरकार लोग थोड़ा अन्य लोग थोड़ा देख देने से ठीक है, उन लोग को एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। अदर नहीं तो जिसका एग्ज़ाम मिस हो गया उन लोग को भी आप लोग कुछ बात करके थोड़ा कुछ सोल्यूशन में ला देने से ठीक है, क्योंकि उसका फ्यूचर ख़राब हो रहा है ना, आपका एक स्टूडेंट का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। तो फ्यूचर ख़राब होने से क्या होता है, तो दुनिया सब जानता है, पढ़ाई किस लिए करता है, कुछ ऑफिसर कुछ बनने के लिए। तो यहाँ में फ्यूचर ख़राब हो रहा है, इसीलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम किसी का मिस हो गया, आप लोग इतना दिन उधर में रखा, पेरेंट लोग को भी खबर नहीं दिया, वो सबको देख के थोड़ा अन्य लोग भी एक कुछ कर देने से ठीक है। उतना ही, थैंक यू। आज होटल बेंजामिन में जो पेरेंट्स और जितना जो डिटेन किया है उनका जो आज स्टेटमेंट को हम लोग सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ मीटिंग चल के मैंने मीटिंग कंटिन्यू चल रहा था। हाँ कि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, ये हमारा टीम अन्या का तरफ से कोई इसको इंगेज किया है ना, इधर बोधर स्टूडेंट यूनियन का तरफ से इंगेज किया, हम थोड़ा सा कंफ्यूज था। लेकिन हम मीटिंग करते करते हम लोग ये पता चला ये सब इनोसेंट लोग हैं, सब इनोसेंट लोग हैं। तो हम लोग ने 36 आवर्स जो बंद कॉल जो डिक्लेयर करने का बात में अगेन हम लोग ने मेरा जितना लड़का लोग को डिटेन करने का बात में हम लोग ने बात किया है कि हमने 48 आवर्स हम लोग ने डिक्लेयर किया था। तो डिक्लेयर इसमें हम लोग ये बात हुआ था कि हम लोग कॉल को डिपार करेंगे, सारा जो हमारा इनोसेंट बच्चा लोग को निकाल देगा बोल के हम लोग ये बातचीत हुआ था। तो ऐसा आज देखा तो मैं उस दिन उन लोग को 15 डेज उन लोग का तेजू जेल में रखा है, तो हमको अवेयर नहीं था, तो हमको बस इतना पता था कि हमारा लड़का लोग जो डिटेन किया है उसको रिलीज़ करना है, इतना ही था। लेकिन इससे पहले क्या कर दिया कि यहाँ में जितना ये लड़का लोग को सीजीएम कोर्ट ने प्रोड्यूस कर दिया, वो एक इनोसेंट बच्चा लोग है ना, उनका अभी तक अभी मीडिया वाला लोग अब सुना होगा, इवन देन ये आंसू अन्या और ये बोधर स्टूडेंट यूनियन में कोई कनेक्शन नहीं है, इन लोग कोई कनेक्शन नहीं है। इन लोगों को किस विषय में उन लोगों को घर से डिटेन करके आज उनको ये कर दिया। तो मारते वक्त तो हमारा लड़का लोग को ये तक बोला है कि हम आज गिदू वर्ड को तो हम तो कभी सुना नहीं है। तो उस दिन जो हम एक न्यूज़ में हम देख रहा था, जो तपाक लिंडो है उनको भी ऐसा बोला बोल के गिदू है बोल के उनको भी ठीक से मारा बोला, गन पॉइंट किया बोला। तो अभी भी मेरा हम सुबह से हमने आप लोग सही को बताया बोला है, तो सच में उन लोग अभी उन लोग को भी ये बोला है कि तुम लोग अन्य गिदू लोग है। तो हम ये मोम्पा एयरमैन लोग, अरे आप लोगों को तो हम कोई किसी को पर्सनल कोई कम्युनल में तो हम लोग ने नहीं ले जा रहा है। हम बस अरुणाचल गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर जो आपने करप्शन चार्जेस में डाला हम किया, उसी का हिसाब से हम लोग ने इशू को हम लोग रेज किया। ये मतलब ये रेज किया मतलब नहीं है कि अब पेमा खांडू अब मोम्पा है बोल के हम लोग तो रेज नहीं किया है। एज ए कैपेसिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, उसी का हिसाब से हम लोग ने रेज किया है। और हम लोग एक राइट बनता है कि हम उसको आवाज़ को, अगर करप्शन का आवाज़ को हम लोग नहीं उठाएंगे तो इस तरह कैसा चलेगा। हम लोग किस लिए हम लोग प्रेशर ग्रुप बनता है, वो चीज़ को पकड़ने के लिए करता है। लेकिन आज जो हमारा जो लड़का लोग को डिटेन क्यों किया है, इनोसेंट बच्चा लोग को दांत क्यों तोड़ा है, इनोसेंट बच्चा लोग को उसका सिर क्यों तोड़ा है, इनोसेंट बच्चा लोग को टॉयलेट निकलते तक क्यों मारा है, ये किस कहाँ में लॉ में लिखा है कि आप ये आप हिसाब से तो आप पंचिंग तो नहीं मार सकता है, जूता से तो किक नहीं मार सकता है, हाँ लाठी से आप चार्ज कर सकता है, 2 लाठी चार्ज कर सकता है। उसको भी आप जान के करना है कि ये वेदर वो क्रिमिनल है कि ना क्रिमिनल नहीं है।
अरे इनोसेंट बच्चा को आज तक इतना करके रखता है, और एक सेक्शन एक बच्चा लोग को, हमारा बच्चा लोग को एक आदमी को पूरा 10 सेक्शन आईपीसी में डाल के रखा है। ये कहाँ का कानूनी है? ये लोग क्रिमिनल किया है क्या? ये लोग क्रिमिनल तो बिल्कुल नहीं किया है। क्रिमिनल करने से भी कौन सा सेक्शन में इसको क्रिमिनल किया गया है, कौन सा सेक्शन में वो क्राइम किया गया है, उस हिसाब से डालिए। यहाँ सुनने को आ रहा है कि ओसी का बाइक को चोरा है, उन लोगों के साथ जो पकड़ने वाला लेत आने वाला उनको चोरा है, एसआई बेटा को चोरा है। क्या कानून जब हर कोई की दिन किन को उसको नहीं करके, क्या बच्चा इनोसेंट जिसका पास जो बैकग्राउंड नहीं है उनको सेक्शन डालना है क्या? ये हमसे एक सवाल है। और ये मुंपा का हम तो पता नहीं है, वो सब लोग बोल रहे हैं मीडिया में, हमारा बच्चा लोग का जहाँ तक हम सुनने को आ रहा है सब लोग बोल रहे हैं मुंपा आयरबैन लोग मारा है, मुंपा आयर लोग गिद्धू बोला है। देखिए मैं अभी तक हमारा टीम अजाने हम लोग क्लियर करते हैं, हम लोग कोई यहाँ मुंपा बोल के आज तक कभी हम लोग ने बात नहीं किया। आपने क्यों शुरू कर दिया? ये गिद्धू वर्ड का मीनिंग क्या है? अभी ये लोग बच्चा लोग और बोलना था, लेकिन उन लोग डर के मारे नहीं बोल पा रहे, ताकि उन लोग को दोबारा अरेस्ट हो सकता है। जैसे अभी तपक लिंदू को जो सच को मीडिया में जो प्लेस किया है, इसको भी क्रिमिनल में बता के इसको भी अभी पुलिस भगा के घूम रहा है। ऐसा कोई होता है कि यार आपका कोई खिलाफ में थोड़ा बात करने से आप लोग ने वो करता है। हमारा जो निशी है, मेरा जैसे अभी बोला तुम लोग निशी है, मेरा एक जो स्टूडेंट जो आर्टिस्ट है, वो आता पट्टा भी नहीं था। यहाँ में गाना लोग म्यूजिक करने का एल्बम जो गॉस्पेल सॉन्ग निकलने वाला सिंगर पार्टी लोग आया है, इसको क्यों आप इतना माथा पता दिया, सर पटा दिया? ये गलत चीज़ है। दैट मीन्स आप लोग ये जो अरुणाचल गवर्नमेंट आप डायरेक्शन दे के रखा है, तो हमने डीसी को भी हम लोग ने बात किया, होम मिनिस्टर ने भी बात किया है। हमारा बच्चा लोग का एग्ज़ाम है जो अभी डिटेन किया, कोई लोग का बच्चा एग्ज़ाम है, कोई यूनिवर्सिटी लोग का कोई एडमिशन है, कोई लोग कहीं एडमिशन, हमने अच्छा से अप्रोच किया। तो उन लोग बोला है कि ये उनका जो क्रिमिनल नहीं किया है इसको आप इसको निकाल देगा बोलने का बात था, तभी नहीं निकाला है। ये क्या है? ये मैंने क्या हिसाब से ये लोगों को कर दिया? और ये कल को ये बच्चा लोग अगर सच में क्रिमिनल बनेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? इतना उन लोगों को टॉर्चरिंग किया है, कल को ये क्रिमिनल बनेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? गवर्नमेंट आप रिस्क लेगा? तो इसलिए हम लोग ये टीम आ जाए, हम लोग उन लोग के लिए हम जस्टिस हम लोग अभी फाइट हम लोग करेंगे। हम लोग अभी उनका जो लीगल वे है, जितना प्रोसेस है हम लोग अनजाना हम लोग कर दे रहा है। और हम लोग जो भी है उनको भी, हम पेरेंट्स को भी हमने आज मीटिंग में किया है, जो लीगल वे जो प्रोसेस करना है हम लोग करेंगे। लेकिन इसको हम लोग को जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन हम लोग को देना पड़ेगा। ये किस बेस में एक आदमी को 10-10 सेक्शन में 10-10 आईपीसी में डाला है, उसको आप क्लैरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। तो ये था हम लोग का वो टीम का, जितना मेरा वो जितना जो यहाँ का जो इनोसेंट बच्चा लोग जो अभी अरेस्ट हुआ है, तो उसके लिए था। और रहा जो अभी जो बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन का जो पुलिस लोग में मैं डे 1 से मैं ये बात को हम बोल रहा था, उस दिन भी मैंने फ्रेश ब्रीफिंग किया है। यहाँ में इतना लोग को बोल रहा था कि यहाँ हमारा बच्चा लोग क्रिमिनल है, कोई लोग हैंड ग्रेनेड पकड़ा है, कोई लोग को ये डिटेन किया है। आज तक तो उन लोग कुछ भी नहीं है। हम पुलिस को उस दिन भी हम क्लैरिफिकेशन मांगा है, अरुणाचल गवर्नमेंट को भी, पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम क्लैरिफिकेशन मांगा है, गवर्नमेंट को भी हम क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। आपने जो हैंड ग्रेनेड पकड़ा, पैसा पकड़ा, ये कौन सा ग्रुप से पकड़ा है, वो हमको क्लैरिफिकेशन हम लोग अभी भी हम मांग रहे हैं। ये लोग तो अब देखा होगा, इतना बच्चा लोग है, ये लोग कैसा इतना किस हद तक ये लोग जाएगा। और अभी एक सुनने को आ रहा है कि हमको अन्या को एक मुंपा क्या संगे उसका है, वो सुनने को आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है, बोलता है हम लोग स्पॉन्सर कर रहा है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा हम लोग कोई मालूम नहीं है। ये था और इसी के लिए था। और ये हमारा जो अभी इशू को रिगार्डिंग द करप्शन चार्ज इशू को उस दिन हमारा हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला है जीरो में कौन सा संविधान में और कौन सा ये आर्टिकल में लिखा है कि उसका चीफ मिनिस्टर का फैमिली किन लोग का काम नहीं कर सकता बोल के लिखा है। तो दैट मीन्स तो वो खुद एक्सेप्ट कर दे, वो एक्सेप्ट किया है कि वो काम करोड़ का काम जितना अरुणाचल गवर्नमेंट का काम को वो कर रहा है। तो इस पर उसका कहने का साथ साथ मैंने अपना उस दिन जो गाइडलाइंस को हमने उस दिन मीडिया में भी मेरे प्रेस आप लोग को भी मैं सर्व करूँगा। तो इसी के लिए हमारा जो इशू है
हमारा जो बच्चा लोग को भी इतना टॉर्चरिंग किया है, अभी तो हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। और ये पब्लिक भी अब अवेयर है। ये विद इन दिस मंथ में हम लोग 48 आवर्स का जो है हम लोग का कंटिन्यूशन हम लोग डिक्लेयर करेंगे एनी टाइम। और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके हम डेट को हम डिक्लेयर करेंगे। और ये हम स्पेशली जितना भी यहाँ का अब देखिए पब्लिक लोग देखिए, इतना बच्चा लोग को आज, इतना इनोसेंट बच्चा लोग को आज ऐसा गिद्धू है बोल के पीता है। और हम पता लगाया गिद्धू जो क्या हो बोलता है, गिद्धू जो अनसिविलाइज लोग को बोलता है बोला है। तो और बहुत कुछ है, हम ये बता अभी उन लोगों को अभी डर रहा है कि उन लोगों को बहुत कुछ करके भी मारा है बोला। फिर अभी उन लोगों को कहना है कि अभी हम बोल देगा फिर हमको जेल वापस डालेगा। तो अभी हम सीधा सा बात बोलते हैं, ये हमारा बच्चा लोग इनोसेंट बच्चा लोग को अभी उन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया में बात किया बोल के अगर अरेस्ट करेगा तो हम लोग भी अपना एक्टिविटी शुरू होगा। तो इसलिए वो जिन टपाक लिंदो बोलने वाला का जो मीडिया का गिद्धू वार्ड को तो सुना था, लेकिन इसको भी अभी कम्युनल में है बोल के अभी उसको जेल से डिटेन करने निकलने का उसको अभी फिर अरेस्ट वारंट निकाला। बोलता है ये तुम क्यों कम्युनल में गिद्धू को ऐसा क्यों बताया बोल के अरेस्ट वारंट, ये भी गलत कर दे रहा है। तो वो सिर्फ नहीं है, अभी हमारा सारा निशी लड़का को ऐसा बोला है और भी उन लोग स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है, लेकिन उन लोग डर रहा है। तो हमारा जो इशू जो कंटिन्यू रहेगा पब्लिक लोग विद इन दिस मंथ हमारा 48 आवर्स का जो हम लोग डिक्लेयर किया था उसको कंटिन्यू होगा। तो हम फ्रेश कॉन्फ्रेंस में अरुणाचल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके हम डेट को डिक्लेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।